नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक कहानी के साथ। कहानी का नाम है एक तवायफ और मैं। दोस्तों, कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहें। उम्मीद है आपको कहानी बेहद पसंद आएगी। बात कुछ सालों पुरानी है। मैं एक शहर में नौकरी करता था, तो शहर में ही रहना था। वैसे मैं एक गांव का लड़का हूँ। शहर दूर था, इसलिए गांव नहीं आता। वहीं किराए के मकान में रहता हूँ। मेरे साथ एक रूम पार्टनर भी रहता था। मेरा नाम साहिल है और मेरे रूम पार्टनर का नाम अजेश है। अजेश भी नौकरी करता था। वो किसी दूसरी कंपनी में था और मैं अलग कंपनी में था। मैं सुबह 9 बजे निकल जाता हूँ और शाम को 8 बजे तक घर आता हूँ। अजेश भी 8:30 बजे तक घर आ जाता है। फिर हम दोनों साथ में ही खाना बनाते थे और खाते थे। खाना खाने के बाद हम दोनों अपने अपने घर वालों से फ़ोन पर बात कर लिया करते थे। बस यूं ही समय गुजर रहा था। कभी कभार खाना ना बनाकर हम बाहर ही खा लेते थे। अजेश दिल का बहुत अच्छा लड़का है, पर उसके भी कुछ शौक थे। रविवार की छुट्टी के दिन अजेश कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाता था। वो 10-11 बजे निकल जाता सुबह और फिर देर रात में घर आता। और जब वो आता तो उसके चेहरे पर अलग तरह की खुशी नज़र आती और वो गाना गुनगुनाते हुए घर आता था। मैं भी उससे कुछ नहीं पूछता था। मुझे क्या करना है, वो कहाँ जाता है जानकर। अगले दिन हम अपने अपने काम पर चले गए। आज ऑफिस में बहुत काम था तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। मैं शाम को घर पहुंचा तो अजेश पहले से ही आ गया था। उसने पूछा, क्या हुआ, आज इतना लेट कैसे आए? मैंने कहा, क्या बताऊं यार, आज काम बहुत था और ओवर टाइम लगाना पड़ा और अब हालत ख़राब हो रही है, शरीर दर्द कर रहा है। अजेश ने कहा, लेट जाओ भाई और आराम करो, आज खाना मैं ही बना लूँगा। फिर मैं कपड़े बदल कर लेट गया। अजेश ने मुझे दर्द की एक टैबलेट दी और खाना बनाने लगा और धीमी धीमी आवाज़ में गाने गुनगुनाने लगा। मैं अजेश को देख रहा था। अजेश ने मुझे देखा और बोला, क्या हुआ भाई, मुझे क्यों देख रहा है, पहले देखा नहीं है क्या मुझे? मैंने कहा, अरे नहीं अजेश, यह बात नहीं है। मैं तो यह देख रहा हूँ कि तू इतना खुश कैसे रहता है, ना तुझे थकान होती, हमेशा मज़े में ही रहता है। बस यही देख रहा हूँ। फिर अजेश बोला, अरे साहिल भाई, हम मस्त मौला इंसान हैं, खाओ पियो मौज करो। मैंने कहा, फिर यार तेरे चेहरे पर अलग ही खुशी रहती है। अजेश ने कहा, देखो साहिल भाई, अब आप ठहरे सीधे साधे व्यक्ति। मैं आपको अपनी खुशी का राज बताऊंगा तो आप मानोगे नहीं। मैंने कहा, अच्छा यह बात है, फिर तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा तेरी खुशी का राज। अजेश बोला, अच्छा तो बता तो दूँ? मैंने कहा, हाँ हाँ बताओ बताओ। फिर अजेश बोला, साहिल भाई, आपको पता है ना, मैं हर रविवार को देर रात तक बाहर रहता हूँ। मैंने कहा, हाँ पता है। फिर अजेश बोला, पर आपको यह नहीं पता मैं उस दिन रहता कहाँ हूँ? मैंने कहा, हाँ नहीं पता, क्योंकि तूने कभी बताया ही नहीं। अजेश बोला, साहिल भाई, आपने कभी पूछा ही नहीं तो मैंने बताया नहीं। मैंने कहा, हाँ वो भी है। फिर मैंने कहा, चलो तो अब तो बता दो, कहाँ जाते हो तुम रविवार के दिन? अजेश बोला, साहिल भाई, सुबह के शो में मैं देखता हूँ सिनेमा और शाम को अच्छी जगह जाकर खाना खाता हूँ और रात में 7 बजे से 10 बजे तक मैं एक तवायफ का मुजरा देखता हूँ गंगूबाई के कोठे पर जाकर। मैंने चौंकते हुए कहा, क्या तुम कोठे पर जाते हो? अजेश ने कहा, हाँ साहिल भाई। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती वहाँ जाते हुए? अजेश ने कहा, शर्म कैसी, मैं वहाँ किसी के साथ संबंध बनाने नहीं जाता, बस नूर जहाँ का मुजरा देखने जाता हूँ और वो मुजरा देखकर मेरा पूरा सप्ताह बड़े आराम से गुजरता है, बिना टेंशन के, और मज़े में रहता हूँ कि अगले रविवार फिर जाऊँगा। बस यही है मेरी खुशी का राज। मैंने कहा, अच्छा, पर डांस देखकर कैसे खुश रह सकते हैं? अजेश ने कहा, क्यों नहीं रह सकते, मुझे देख लो मैं कितना खुश रहता हूँ। मैंने कहा, हाँ यार ये तो है। फिर अजेश बोला, मैं तो कहता हूँ साहिल भाई, इस बार आप भी चलो, आपको भी जन्नत के दर्शन करा दूंगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। भला एक कोठे पर कैसे जा सकता हूँ ये? अजेश ने कहा, साहिल भाई देख लो, पूरी ज़िंदगी कमाते रह जाओगे और कभी सुख प्राप्त नहीं होगा, हमेशा हैरान थकान और परेशान ही रहोगे, और वहाँ जाकर सारी हैरानी परेशानी थकान सब खत्म हो जाती है
और पूरे सप्ताह मज़े से काम करोगे। मैंने कहा अजेश यार किसी ने जाते देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी। अजेश बोला साहिल भाई मैं आपको अपने तरीके से लेकर चलूँगा, कोई नहीं देखेगा। और वैसे भी यहाँ कौन है आपका जो देख लेगा, आप चिंता मत करो। परसों रविवार है, दोनों साथ में चलेंगे। और फिर हम दोनों सो गए। अगले दिन फिर हम अपने अपने काम पर निकल गए। पूरा दिन वही चिक चिक और काम का प्रेशर में तो पूरा परेशान हो गया। शाम को वापस आया, अजेश भी आ चुका था। अजेश बोला साहिल भाई आज फिर वही हालात है। मैंने कहा हाँ यार। फिर अजेश ने कहा कल सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह के 8 बजे मैं उठा। अजेश सो रहा था तो मैंने चाय बनाई और अजेश को भी दे दी उठाकर। अजेश बोला तो रेडी हो जाओ साहिल भाई चलने के लिए। फिर हम दोनों नहा धोकर तैयार हो गए और घर से निकल गए। बाहर जाकर सबसे पहले हमने कुछ नाश्ता किया और 12 बजे के शो में सिनेमा देखा 3 बजे तक। बाहर निकले, सिनेमा वाकई काफ़ी मज़ेदार रहा, मूड फ्रेश हो गया था। फिर हमने खाना खाया, इधर उधर घूमे। फिर शाम को अजेश बोला साहिल भाई चलें गंगू भाई के कोठे पर। मैंने कहा अजेश यार थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अजेश बोला अरे चलो यार कुछ नहीं होगा। मैं जैसे तैसे हिम्मत बनाकर अजेश के साथ चल दिया। गंगू बाई का कोठा आया। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी थी सज धज कर और आवाज़ लगा रही थी कि ओ चिकने किधर जा रहा है, आना इधर। अजेश को बोल रही थी कि आज किसे लाया है अपने साथ। अजेश बोला यह उस तरह के आदमी नहीं है, चुप रहो। और फिर हम दोनों ऊपर चले गए। ऊपर जाकर मैंने देखा बहुत ही अच्छे से फ्लोर सजा हुआ था, फूलों की माला, झूमर, रंग बिरंगी लाइट, इत्र की खुशबू आ रही थी। माहौल एकदम मस्त हो रहा था। फिर हम अंदर एक हॉल में गए। वहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए थे, उनके हाथों में गजरे और सामने नोटों की गड्डियाँ पड़ी थीं। हम भी एक जगह बैठ गए। मैंने अजेश से कहा इन लोगों ने इतने पैसे क्यों रखे हैं अपने सामने। अजेश बोला ये सब पैसा नूरजहाँ के नृत्य पर लुटाने आए हैं। मैंने कहा अच्छा सिर्फ नृत्य देखकर पैसा लुटा देते हैं। अजेश ने कहा और नहीं तो क्या। फिर हम कुछ देर बैठे रहे। फिर वहाँ कोठे की मालकिन आई गंगू बाई। उसने आते ही बोला मेरी महफिल में आए सभी मेहमानों को सलाम, मेरा सलाम कबूल कीजिए। और फिर गंगू बाई हमारे पास आई और बोली अजेश आज नए मेहमान के साथ आए हो। अजेश ने कहा हाँ गंगू बाई ये साहिल भाई हैं और नूरजहाँ का जलवा देखने आए हैं। गंगू बाई बोली हाँ हाँ शौक़ से देखिए जनाब। फिर मैं कुछ देर बाद एक लड़की आई, मुसलमानी लिबास पहने हुए और घूंघट किए हुए, छम छम घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। और वहाँ बैठे सब लोग उसके आते ही झूम उठे। कोई कुछ बोलने लगा, कोई कुछ बोलने लगा। एक बोला ए पर्दा नसी पर्दा हटा नूरजहाँ। बोली क्यों नहीं मेरे हजूर। उसकी आवाज़ एक दम मखमल जैसी, कोयल जैसी सुरीली थी। और अब हर कोई बोलने लगा ए पर्दा नसी पर्दा उठा, हम तेरी कला के दीवाने हैं। तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, कहानी काफ़ी लंबी हो गई है। बाकी की कहानी अगले भाग में आएगी। कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो, हर कहानी आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ, इसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।